हमारे यहाँ पुराने जमाने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। हम कुछ बातों को गौर करते हैं और कुछ को मजाक में लेके भुला देते हैं। पर कुछ ऐसे ही भुला दी गई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम अमित है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि ऊपर की कुछ कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बन जाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के एक छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था, वहाँ से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं ज़रा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, बस रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए। दूर तक सुनसान रोड पर कोई नहीं दिख रहा था तो एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? मुझे कोई सस्ता सा लॉज बता दो। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतजाम कर देते हैं। मैंने उसको मन में कहा, ठीक है। मैं वहाँ से निकल गया। तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे ढाबे पे ही रुकना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी थी पर यकीन कौन करता है। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंड की वजह से जुकाम भी हो गया था, इसीलिए जैकेट पहना था। मैं शहर से जैसे ही बाहर निकला, घनी सी झाड़ियाँ दिखने लगी। एक बड़ा सा मोर आया। मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखा। सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा, एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल पैलेस। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने में सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दे दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फ़ायदा ही होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट्स रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देगा नहीं, खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। मैंने बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खाना खा के चला था, आप बस कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। अंदर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्किट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिया पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी लग गई। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला। फिर मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ काटने की, तोड़ने की भी। मैं जरा सा चौंक गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली है, यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं गया ही था। एक तो अंधेरा, ऊपर से वहां बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आई, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला। आवाज बाजू के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मेरे जैसा कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए यहाँ रुका होगा। उसकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। पर फिर सोचा एक बार तसल्ली के लिए देख ही लेता हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया।
एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। बाल बिखरे हुए वो मेरी ही तरफ अपने लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पे कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी काटने की यहीं से थी। वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया, पसीने से तरबतर। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खा के गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बदबू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो चाकू लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं कांप रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आए, मैंने अपनी सारी शक्ति जुटाई और दरवाजे को उसके मुंह पे दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेकर ऐसे भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पे आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। जहां रास्ता दिख रहा था वहीं भाग रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था, वो भी नंगे पैर। मैं रुक के हांफने लगा। थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे ही वहां पहुंचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहां जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, साबित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहां फंसता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे जिंदगी मिली। रात को मैं वहीं ढाबे पर रहा। सुबह होते ही मैं अपनी बाइक और सामान तलाश करने उन लोगों के साथ उसी जगह पर पहुंचा। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वहीं था, लेकिन वो खूनी होटल नहीं था। वो जगह पूरी तरह सूनी थी। लग रहा था वहां कुछ भी नहीं था। वो एक स्थापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी इस होटल ने। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और अपना बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकल गया, अपने सीने के अंदर उस स्थापित होटल की वो खूंखार रात की यादों को लिए। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।